नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा वर्ग 4 के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक हिंदी संकल्प से पाठ 7 स्वार्थी अंजलि कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले के वीडियो में आपने पाठ के शब्द अर्थ को जाना और समझा। आज हम लोग कहानी को समझेंगे। स्वार्थी अंजलि कहानी है जिसके लेखक ललित श्रीधर हैं। इस कहानी में लेखक ने एकल परिवार यानी छोटे परिवार से संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे और उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को प्रस्तुत किया है। बच्चों, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे और उनके साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और घर के अन्य सदस्य भी रहते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। यह कहानी एक अंजलि नामक छोटी लड़की की है जो पुणे में अपने माता पिता के साथ रहती है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अंजलि के दो चाचा विदेश में रहते हैं। उसकी बुआ दिल्ली में रहती है। अंजलि के बूढ़े दादा दादी अभी तक गांव में रहते थे और वहाँ की खेती बाड़ी का काम अकेले ही देख रहे थे। बढ़ती उम्र के साथ अब उन्हें मुश्किल हो रही थी, इसलिए अंजलि के पिता ने उन पर जोर डालकर कहा कि गांव की ज़मीन बेचकर उनके साथ पुणे में आकर रहें, जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सकेंगे। अंजलि के दादा दादी ने अपने बेटे की बात मान ली और वे लोग पुणे में आने वाले हैं। उनके रहने के लिए अंजलि की माँ अंजलि का कमरा व्यवस्थित कर रही है। यह देखकर अंजलि अपनी माँ से बिल्कुल लड़ने के अंदाज में पूछती है, अम्मा, आप मेरी अलमारी से मेरा सामान क्यों निकाल रही हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, अंजलि, तुम तो जानती हो दादा और दादी को भी तो अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए। तब अंजलि ने कहा, लेकिन अम्मा, मेरी चीज़ें कहाँ रहेंगी? बचपन से ही तो यह कमरा मेरा है और दादा दादी हमारे साथ आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? अंजलि ने बड़े रुआसे स्वर में कहा। तब अंजलि की माँ ने उसे समझाया कि अंजलि, क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ने को तो नहीं कह रहे हैं। तुम इस कमरे के बजाय बाहर हॉल में सोओगी, बस इतनी सी ही तो बात है। और रहा तुम्हारा सामान, तो वह किसी दूसरे कमरे में रख देंगे। उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, लेकिन अंजलि समझ नहीं पा रही थी। वह अंजलि की माँ अपनी बेटी की इस जिद के कारण तंग आ गई थी। जब से अंजलि को बताया गया था कि उसके दादा दादी आ रहे हैं और वो अब यहीं रहेंगे, तब से उसके व्यवहार बदल गए थे। ऐसी बात नहीं थी कि अंजलि को दादा दादी अच्छे नहीं लगते थे। छुट्टियों में दादा दादी से मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि वह खुशी खुशी अपना कमरा उनको दे दे, है ना। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसने कभी अपनी चीज़ों को किसी से बांटना कभी नहीं सीखा। तो हुआ यह कि दादा दादी जब आ गए तो उनसे जरा जरा सी बात पर तुनकना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। अंजलि ने छोटी छोटी बातों पर अंजलि को गुस्सा आने लगा और वह तुनकने लगी, झिड़झिड़ाने लगी, चिड़चिड़ाने लगी और उसने अपनी शैतानियाँ दिखाना शुरू कर दिया और बहुत हो हल्ला मचाती कि उन्हीं के कारण उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। कभी कभी वह अपने दादा दादी को कटु जवाब दे देती थी। उनसे वह ज़्यादा बात भी नहीं करती और टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखती रहती।
बच्चों, कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।